अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज़। मैं हूं इरफान हाकिम और आज का हमारा टॉपिक है आई फ्रेम टैग्स इन HTML5। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आई फ्रेम इन HTML। सबसे पहले तो ये है, जब तक ये हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपने साथ साथ थोड़ा सा ये भी सोचना है कि ये सिर्फ फ्रेम क्यों नहीं लिखा गया है, इसके साथ आई का मीनिंग क्या है। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि आई मीन्स क्या है यहाँ पे। अब इसको समझने के लिए कि आई फ्रेम होता क्या है, तो आई फ्रेम के लिए ये कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसको ज़रा देखिए। ये आप लोगों ने कुछ इस तरह की वेबसाइट के पेजेस देखे होंगे कि जहाँ पे एक पेज के अंदर एक और पेज होता है, यानी पेज विद इन अ पेज। तो उसको हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम बोल रहे हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आई फ्रेम मीन्स कि ये फुल फॉर्म है इसकी या फिर यूँ करें। ये तो जस्ट उसकी आप यूँ समझ लीजिए, ये उसकी आउटपुट है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मेन वेब पेज है और इसके अंदर ये एक सब वेब पेज है, ठीक है। यानी ये आई फ्रेम है और ये हमारे पास एक मेन फ्रेम है, यानी जिसका हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये मेन कंटेंट है, ये उसका सब कंटेंट है। ये एक वेबसाइट खुली हुई है, यानी कि ये विकीपीडिया की वेबसाइट खुली हुई है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी वाले से, कि ये देखिए, ये एक और वेब पेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कि HTML आई फ्रेम एग्जाम्पल, और इसके अंदर एक और यहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ है। ये जो फ्रेम है इसको हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम बोल रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम इन HTML। ये एम्बेडेड वेब पेज होता है। एम्बेडेड मीन्स कि एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज लगा दिया गया है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। समटाइम्स यूँ होता है, हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं और उसी वेबसाइट के अंदर हमें किसी और की वेबसाइट का रेफरेंस देना होता है, उसके कुछ कंटेंट भी हमें शो करवाने होते हैं। या फिर हम लोग यूँ कर रहे होते हैं कि एक ही वेबसाइट के अंदर हमें एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर उसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं जिसमें हम वो एक स्पेसिफिक कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वहाँ पे भी हमें आई फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन आई थिंक सो आप लोगों को याद होगा कि इस वीडियो के एंड के ऊपर आप लोगों ने मुझे बताना है, यानी कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए। मैं सबसे पहले कि मैं डिस्क्लोज करूँ कि आई फ्रेम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने उससे पहले पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आई फ्रेम के फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस फाइल का टाइटल सेट करेंगे। तो इसका टाइटल हम वही रखेंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो है जी हमारे पास आई फ्रेम, और लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे HTML। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम का टैग यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे इस तरह से आई फ्रेम, और जैसे टैब दबाएंगे उसको ऑटो फिल कर देगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उस वेब पेज का यहाँ पे नाम विद एक्सटेंशन जिसको हम लोग अपनी इस फाइल के अंदर इम्बेड करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है HTML लिस्ट की। तो ये HTML लिस्ट को मैं यहाँ पे उसका कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख दूंगा। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सोर्स है ना, ये सोर्स, इस सोर्स का मीनिंग यहाँ पे ये है वो फाइल कौन सी है जिसको आप लोग इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोग यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नाम लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ ये टेस्ट फाइल है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है ऑटोमेटिकली। देखिए इस आईडी ने उसको ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे मुझे हिंट में शो कर रहा है, उसको पिक कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फाइल जो कि इसमें लिस्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख लेते हैं वेब पेज डॉट HTML, तो वो उसको अटैच नहीं कर रहा, वो पिक नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फाइल का आप लिंक देंगे यहाँ पे, वो फाइल सेम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस फोल्डर के अंदर, जिस डायरेक्टरी रिपोजिटरी के अंदर ये वाली फाइल खोल के बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसी के अंदर दूसरी फाइल भी पड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे पड़ी हो। सेकंड थिंग इज डैट कि आप फिर उस फाइल का प्रॉपर पाथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो अगर डेस्कटॉप पे पड़ी है तो आपने एग्जैक्टली डेस्कटॉप का पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है। डेस्कटॉप, फिर वो आगे फर्दर अगर उसके सब फोल्डर्स पड़े हुए हैं, आपने कंप्लीट पाथ लिखना है, फिर वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो इसका बेहतरीन मेथड यही है कि आप लोग उस फाइल को यहीं पे ही रखिए, अपनी सेम डायरेक्टरी में रखिए, फिर आपको एग्जैक्ट उसके पाथ, उसकी लोकेशन नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे HTML, ये लिस्ट है आई फ्रेम, और कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो उसको अटैच कर लेगा, ठीक है। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जिसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था। आगे वो कह रहा है कि फ्रेम का बॉर्डर क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 0 है। 0 मीन्स कि नो बॉर्डर, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे 1 कर देते हैं तो उसका बॉर्डर लगाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम 0 रखते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ सके कि जब हम इसको 1 करेंगे तो फिर क्या चेंज आएगा। और भी इसमें प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, जैसे कि इसकी विड्थ होती है। विड्थ जो इसकी होती है वो पिक्सल्स में होती है। तो पिक्सल जो मैक्सिमम 300 होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 200 कह देता हूँ। आपने बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, और 300 पिक्सल होते हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी हाइट सेट कर सकते हैं।
हाइट इसकी बाय डिफॉल्ट 150 होती है, आप लोग उसको 100 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, ये आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी ये है आप इसका नेम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसके साथ आप इससे कोई और काम ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी इसका नाम रख दें, टेस्ट नेम वट एवर, कुछ भी रखते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये तो है बेसिकली, ये उसका क्लोजिंग टैग है आई फ्रेम, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, आई फ्रेम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करना है, इम्बेड होगी वो वाली फाइल, फिर उसका बॉर्डर 0 है, विड्थ उसका 200 है, ठीक है, पिक्सल्स हाइट उसकी 100 है, नेम उसका आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसकी आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो ये हमें आउटपुट की तरफ ले जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारे सामने इसकी आउटपुट आ चुकी है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेम आई फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा मेन पेज है जो इसके अंदर आई फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। इसको मज़ीद ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग इसका बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर सेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट देखा था कि ये 0 सेट है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम बॉर्डर, तो इसको 1 कर दीजिए। यहाँ पे दोबारा से इसका आउटपुट चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका बॉर्डर 1 आ चुका है। आप इसकी विड्थ और हाइट सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया विड्थ जो है आप इसकी यहाँ पे इसको 300 कर दें, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, ठीक है। इसकी हाइट जो है अगर वो कम बढ़ रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको 150 करके, और इस तरह से हमारे पास ये इसकी आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। अब इसका मेन टाइटल हम लोग सेट कर लेते हैं। मेन टाइटल मतलब इस पेज के ऊपर जो हमें दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको I3 लिख लेता हूँ, I3 में एंड आई एग्जाम्पल। अब इसका आउटपुट देखिए, दिस इज एन आई फ्रेम एग्जाम्पल, और ये इसके नीचे फ्रेम है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम किसी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट का लिंक इस तरह से देख सकते हैं कि इसकी जगह पे हम लोग किसी वेबसाइट का लिंक यूज़ करते हैं, जैसे कि ये wikipedia.com है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये देखिए, अब ये वेबसाइट लोड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये फुल फ्लैजिंग वेबसाइट है, ये देखिए। अच्छा, समटाइम ये होता है कि अक्सर डेवलपर ये गलती कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक तो दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो वेबसाइट उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, वो ओपन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो वो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखते हैं यहाँ पे कोई भी और साइट google.com, ठीक है, यहाँ पे google.com, यस, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये इधर यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कुछ वेबसाइट्स ने आई फ्रेमिंग के लिए उनको डिसअलाउ किया होता है। तो ये सारी वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती कि हमारी वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर दें। कुछ वेबसाइट्स हैं जो अलाउ करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इसकी जगह पे यूज़ कीजिए, अगर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं wikipedia.org, तो आप लोग जैसे ही आप इसको यूज़ करें, चूँकि इसने अलाउ किया हुआ है इन्वेंटिंग के लिए, तो ये यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं जी हमारा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ। हमारा ये क्वेश्चन ये था, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने ये बताना है कि फुल फॉर्म क्या है आई फ्रेम की। तो आई फ्रेम की जो फुल फॉर्म है वो होता है आई फ्रेम मीन्स इन लाइन फ्रेम, यानी कि आप एक ही लाइन के अंदर एक और फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ को बोल देते हैं आई फ्रेम, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर या फिर इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्दर इस तरह की वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।